सात संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास विनती कि दासी एक अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है, तो अरदास विनती कि ये शुरुआत जो है वो सफल हो जाए। तो दासी आज आप सबको सतगुरु पर विश्वास के बारे में बताएगी, तो कृपा करना कि जो भी दासी बोले वो आप जी तक पहुंच पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु ही साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। अगर इस मूलभूत बात पर विश्वास आ जाए तो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जब विश्वास पूर्वक गुरु को नमन किया जाता है तो गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्ति का पथ भी सहज हो जाता है। अध्यात्म में प्रभु परमात्मा के होने का विश्वास है। समर्पण में विश्वास ही सर्वाधिक महत्व की बात है। फिर आस्था में विश्वास आध्यात्मिक प्रकृति की शक्ति बन जाती है। संतों ने कहा है कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यह कथन अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाना हर भक्त का कर्तव्य है। जब प्रभु परमात्मा निरंकार ने सृष्टि की रचना की तो धरती को जीव के रहने खाने व संसार के सुखों के साधन भी प्रदान किए। परमात्मा स्वयं अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुआ ताकि मानव को परमात्मा का एहसास करा सके और मानव भोग योनियों से बचकर सद्गुरु परमात्मा पर आस्था विश्वास वाला जीवन जिए। हम सभी 84 लाख योनियों के बारे में पढ़ते सुनते हैं कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें मानव योनि परमात्मा की सबसे उत्तम रचना है। मानव में सोचने समझने की एवं विवेक से निर्णय लेने की क्षमता है। मानव को सृष्टि के समस्त अधिकारों का स्वामी बनने का अवसर परमात्मा ने ही दिया है। मानव परमात्मा को जानने का अधिकारी है, क्योंकि मानवदेही ही मोक्ष का साधन है। अतः यह विश्वास होना आवश्यक है कि प्रभु परमात्मा को पाने के लिए ही मानव तन मिला है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 9 में कहा है, सब तो बड्डी दात है तैनू बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत यदि सारा माल पर आया है। अथवा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा। संतों की वाणी पर विश्वास करके ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ज्यों फल पाके भुई गिरे, बहुर न लागे डार। मानव तन अति दुर्लभ है, परंतु प्रभु परमात्मा ने कृपा कर इसे प्रदान किया है एवं सद्गुरु ने स्वयं मानव को समझाने के लिए मानव तन में अवतरित होकर प्रत्येक युग में रीति निभाई है। प्रकट और अप्रकट सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। साकार सद्गुरु के बगैर इस प्रभु को नहीं पाया जा सकता। इंसान को यह विश्वास होना चाहिए कि सद्गुरु ही हमें जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। तू साकार भी है, निरंकार भी तू है, गुरु वचन भी और अवतार भी। किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 285 में ये वर्णित है। जब तक साक्षात सद्गुरु नहीं मिलता, प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं मिल सकता। मानव तन प्राप्त होने के बाद भी यह संकोच सदैव में पड़ा रहता है।
अतः अवसर है सद्गुरु मिलन का संकोच संदेह को खत्म कर आत्मा और परमात्मा को समझने का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, बिना आत्मा के पांच तत्व तन को नहीं चला सकती। तन काम करे इसके लिए आत्मा का संग आवश्यक है। मानव तन में बहुत से अंग है, सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, परंतु शरीर का ढांचा एक है। आंखें भी शरीर का अंग है, सब कुछ देखती है, सबकी तस्वीर बयां करती है, सकल स्वरूप पहचान का नक्शा खींचकर मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती, न ही अपनी शक्ल स्वरूप को देख सकती है। इसे अपनी शक्ल देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का एहसास स्वयं नहीं कर सकती। पूर्ण सतगुरु ही यह बताता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। शरीर में कोई तकलीफ व दर्द होता है तो लोग अक्सर आत्मा शब्द का प्रयोग कर कह देते हैं कि आत्मा को मत दुखाओ, जबकि सच ये है कि मन दुखी होता है, तन दुखी होता है। आत्मा तो परमात्मा की अंश दृष्टा है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। परमात्मा रखवाला है, अजन्मा है, तो आत्मा भी उसी की अंश है, अजन्मी है। युगों युगों से यह विश्वास कायम है कि जैसी पहचान ग्रंथों में परमात्मा की बताई है, केवल सतगुरु ही करा सकता है। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। अथवा नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, न चैनम कलदय त्यायो, न शोषति मारुता। गीता में ये स्पष्ट कहा गया है। सद्गुरु ही कृपा से इस निरंकार परमात्मा पर विश्वास आता है। विश्वास से ही जीवन लक्ष्य पाकर मानव मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु की कृपा से ही इस निरंकार परमात्मा की जानकारी हमें सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। सद्गुरु की कृपा से ही इस ब्रह्म की दात हमें मिलती है। आओ कृपा करो कि ये जो दात हमें सद्गुरु ने प्रदान की है, इस दात को हम ऐसे ही संभाल कर आगे बढ़ें, ताकि और लोगों को भी ये जो ब्रह्म की प्राप्ति हमें हुई है, इसका ज्ञान करा सके। अरदास विनती सद्गुरु माता जी के चरणों में कि हे सद्गुरु माँ, जो भी इस दास से वंचित है, उन सबको इस ब्रह्म की जानकारी मिले। जो बिना देखे भक्ति कर रहे हैं, वो इस ब्रह्म को जानकर, इस निरंकार को अंग संग जानकर भक्ति कर पाएँ। दासी आप जी सभी संतों के आगे अरदास विनती करती है कि आप जी सभी संतों को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि और ऐसी ही वीडियो दासी अपलोड करती रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।